हम बात करते हैं बंदिश की। अच्छा, ये पहले आप लोग समझ लें कि ये बंदिश जो है ना, ये हमारी पूरी सीरीज़ है। ये बंदिश के बाकायदा हम इसके हमारे पार्ट्स आएँगे। अब वो जितने पार्ट्स आपके लिए बनते हैं मैं इंशाअल्लाह ताला बनाऊँगा आपके लिए। तो बंदिश का इंट्रो तो मैंने आपको पहले अपनी वीडियो में दे चुका हूँ कि बंदिश कैसे खोली जाती है, बंदिश क्या होती है। अब ये जो हमारा पार्ट है, ये पार्ट 1 है, बंदिश पार्ट 1। सबसे पहले बंदिश पार्ट 1 में हम क्या लेकर आए हैं आपके लिए कि तालीम की बंदिश। आपने देखा होगा कि जो बच्चे पढ़ने के अंदर बहुत अच्छे होते हैं, जो पोजीशन होल्डर होते हैं, उनके अंदर जब वो हासिलों के हसद का शिकार होते हैं या जब वो नज़र बद का शिकार होते हैं, जब वो शयातीन की नज़र में आते हैं, तो उनकी क्या अलामतें उनके अंदर होती हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हासिदीन जो हसद जो करते हैं, जो बंदिश लगाते हैं, वो जो बच्चे होते हैं उनकी तालीम पे बंदिश लगा देते हैं। अच्छा, तालीम पे बंदिश लगाने की कुछ अलामतें हैं, वो भी मैं आपसे ज़ाहिर कर दूं कि सबसे पहले बच्चे का तालीम से दिल उचाट हो जाता है, शुरू हो जाता है। उसके बाद उसको जब वो स्कूल में होता है या क्लास में होता है तो उसके अंदर एक खौफ सा तारी होने लगता है। जब किसी सब्जेक्ट का पीरियड का वक्त होता है तो उसमें उसका दिमाग हाजिर नहीं होता, गायब रहता है दिमाग उसका, और उसको उकताहट सी फील होती है, उसका दिल नहीं लगता। जब वो कुछ याद करता है तो वो भूल जाता है, उसको याद नहीं हो पा रहा होता। जब वो किसी स्टडी करने बैठता है तो उसका सर भारीपन रहने लगता है। अच्छा, ये कैफियत मैं हर उन तालिबे इल्मों के लिए बात कर रहा हूँ जो चाहे पहली क्लास में हो या फिर वो एमबीबीएस के लास्ट ईयर में हो। ये तमाम एजुकेशन की बात कर रहा हूँ मैं इस वक्त, तमाम तालिब इल्मों की बात कर रहा हूँ, तमाम स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैं इसमें उन तालिब इल्मों की भी बात करूँगा कि जो लोग मेरे साथ इस वानी सफ़र में शामिल हैं, क्योंकि वो भी एक तालीम का हिस्सा हैं। ठीक है? तो ये कैफियत पाई जाती है, ये अलामतें पाई जाती हैं। अच्छा, ये बंदिश कौन लगाता है? ये हासिदीन लगाते हैं। अच्छा, इन बंदिश लगाने के लिए जो ये शरीर लोग होते हैं, जो आपसे हासिदीन हसद रखते हैं, जो ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा आगे जाए और इसका बच्चा आगे ना जाए, तो वो ऐसा करते हैं कि बाकायदा जादूगरों से नमक पड़वा के लेकर आते हैं, या चीनी पड़वा के लेकर आते हैं, किसी मीठी चीज़ में दम करा के लेकर आते हैं और उन बच्चों को खिलाते पिला देते हैं। जब वो खिलाते पिलाते हैं तो बच्चों को भी एक असर शुरू हो जाता है, उससे बच्चों को गुनूदगी आ जाती है, दिल नहीं लगता और फिर अजीब सी कैफियत रहने लगती है। ठीक है? ये तो वो अलामतें थी जो बच्चों के अंदर पैदा हो जाती हैं या बड़ों के अंदर पैदा हो जाती हैं जो सस्ते पे चल रहे होते हैं। फिर ऐसा होता है कि जब वो याद करके जाते हैं, जब कोई एग्ज़ाम उनके करीब आते हैं, अब एग्ज़ाम जब करीब हुए, जब उन्होंने तैयारी करके अपना पूरा गए और जब एग्ज़ामिनल हॉल में जब वो जाते हैं, उसके बाद फिर उनका दिमाग बिल्कुल माफ़ होने लगता है, एक प्रेशर सा आने लगता है और फिर वो सब कुछ रिमूव होने लगता है उनके दिमाग से। उनका दिमाग हाज़िर नहीं रहता। फिर बस वो जो उनके दिमाग में आ रहा होता है वो लिख रहे होते हैं और आहिस्ता-आहिस्ता दिमाग जो भी आता रहता है वो लिखते रहते हैं। लेकिन जो वो तैयारी करके जाते हैं जिस तरीके से, उस तैयारी करके वो पेपर नहीं दे पाते, जिसकी वजह से वो पोजीशन से लो ग्रेड पर आ जाते हैं, उनका ग्रेड गिर जाता है। उसका रीज़न ही यही होता है। तो सबसे पहले आप इसके इलाज और इसका तरीक़ेकार समझ लें कि, और ये मैं समझता हूँ आप लोगों के लिए कि ये बहुत ज़रूरी है कि ये बात ज़हन में रखें कि दिमाग की बंदिश को कैसे खोला जाता है, जो तालीम पर लगाई जाती है। अभी हम बात कर रहे हैं तालीम के ऊपर। आपने, मेरी बहन, मेरे भाई, आपने करना ये है कि जिसके ऊपर ये अलामतें हों और आपको शक हो कि मेरे बच्चे के ऊपर कोई बंदिश लगा दी गई है, मेरे बच्चे तालीम नहीं पढ़ पा रहे या मेरे बच्चे का फलाँ स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा। अच्छा, ये भी होता है कि स्कूल की भी बाकायदा बंदिश लगा दी जाती है, कॉलेज की भी बाकायदा बंदिश लगा दी जाती है। हासिदीन देखें कुछ भी कर सकते हैं। आई बात समझ में? किसी भी तरह ये किसी भी हद तक जा सकते हैं ये। क्यों? क्योंकि बाकायदा हासिदों के हसद से पनाह माँगी गई है कि मिन शर्रिल हासिदिन इज़ा हसद। सिर्फ़ इसी वजह से पनाह माँगी गई है कि वो किसी भी हद तक जा सकते हैं वो। तो इसका जो तोड़ है, इसका जो तरीक़ेकार है, वो समझ लें आप। आपने करना ये है कि जो तालिबे इल्म हैं, वो जो कलम यूज़ करते हैं, यानी कि पेन यूज़ करते हैं, पेंसिल यूज़ करते हैं और जो इंक होती है ना,
इंक यूज करते हैं वो, ठीक है। उन्होंने वो अपनी यूज की हुई चीजें ले लें, ठीक है, उसके ऊपर उन्होंने सूरह फलक और सूरह नास, सूरह फलक और सूरह नास 40-40 मरतबा पढ़कर इंक पे दम कर दें, पेन पर दम कर दें, तो जो वो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उन चीज़ों पे दम कर दें, उन बच्चों को दे दें, ठीक है। फिर जो इंक आपने दम की हुई है वो उसकी पेन के अंदर वो इंक भरें और उसी से अपने एग्ज़ाम दें, तो उसमें कामयाबी होगी। कोई टेस्ट दें, उसमें कामयाबी होगी, या अपने सेमेस्टर का कोई भी सबक करें, उसमें कामयाबी होगी। और सबसे बड़ी बात यह कि उनकी बंदिश दूर होगी, उसकी रुकावटें दूर होंगी उनकी। ये समझ लें कि वो तरीक़ेकार है जो बाकायदा तौर पर जब मेरे पास लोग आते हैं तो मैं खुद इनको ये चीज़ें मंगवा के खुद उनको दम करके मैं ये चीज़ें देता हूँ और उनको तरीक़ेकार समझाता हूँ। मेरी तरफ से इस तरीके की आम इजाज़त है, तमाम लोगों को इजाज़त है, इसके लिए इजाज़त देना ज़रूरी नहीं है। आप बंदिश का कोई भी अमल खोलें, जो मैं वीडियो में इजाज़त दे देता हूँ वो फिर वीडियो की इजाज़त सबके लिए होती है मेरी। अच्छा, इससे तालीम की बंदिश भी हट जाएगी आपकी। और अच्छा हाँ, जिन लोगों की स्कूल के ऊपर बंदिश लगा दी गई है वो एक काम ये करें कि अच्छा, जो सुर्ख लाल मिर्च होती है ना, साबित, आपने देखी होगी अमूमन घरों में होती है, सुर्ख साबित लाल मिर्च, साबुत लाल मिर्च जो होती है वो 21 ले लें आप, ठीक है। अच्छा, आपने करना ये 21 सुर्ख लाल मिर्च ले लेनी है। अच्छा, आपने पहले दिन 1 मिर्च लेना है, उस पर 1 मरतबा सूरह कुरैश पढ़ना, उस पर दम करना और 21 मरतबा बच्चे के ऊपर से उतारना और उसको जला देना। दूसरे दिन 2 आपने साबित लाल मिर्च लेनी है, गोल वाली जो होती है वो 2 ले लेनी है। फिर आपने 2 मरतबा सूरह कुरैश पढ़ के उस पर दम करके 21 मरतबा बच्चे के ऊपर से उतार के उसको जला दें। तीसरे दिन आपने 3 लेनी है, फिर आपने 3 दफ़ा सूरह कुरैश पढ़ के उस पर दम करना, फिर बच्चे के ऊपर से 21 मरतबा उतार देना, फिर उसको जला देना। चौथे दिन 4 लेनी है आपने, 4 दफ़ा सूरह कुरैश पढ़ना, बच्चे के ऊपर से 21 मरतबा उतारना और जला देना। 5वें दिन आपने 5 लेनी है, 5 दफ़ा सूरह कुरैश पढ़ना, बच्चे के ऊपर से 21 मरतबा उतारना और जला देना। छठे दिन आपने 6 लेनी है, आपने 6 मरतबा सूरह कुरैश पढ़ना, उस पर दम करना और बच्चे के ऊपर से उतार देना और जला देना। 6 और 5 11, अच्छा 11 और 4 15 और 3 18 और 2 20 और 1 21। ये 21 सुर्ख लाल मिर्च आपकी 6 दिन का अमल है। इससे ज़हनी बंदिश भी ख़त्म हो जाती है, दिमाग की बंदिश भी ख़त्म हो जाती है। अच्छा, इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि एक तो बंदिश ख़त्म होती है और एक जो लोगों की हाय लग जाती है ना, या जो लोगों की नज़रें लग जाती हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पे आपने बच्चे का रिजल्ट बताया, मेरी बच्ची टॉप की है, हाय टॉप कर लिया, मेरी बच्ची ने तो नहीं किया, तो ये हाय कहलाती है। तो इंसान इससे भी महफूज हो जाता है और नज़र बद से भी महफूज हो जाता है कि इसके बच्चे ने टॉप कर लिया, मेरे बच्चे ने टॉप नहीं किया। जब इंसान ऐसी बात, अच्छा मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ नज़र बद हमें कैसे लगती है, मैं आपको बताऊँ। देखें, जब मिसाल के तौर पर आपके बच्चे ने टॉप किया, आपने खबर दी कि मेरे बच्चे ने टॉप किया, अब आपको नहीं पता कि कौन आपसे मोहब्बत रखता है, कौन आपसे हसरत रखता है, कौन आपसे को रखता है। अब जब बोलते हैं अच्छा आपके बच्चे ने टॉप किया, जब अंदर से एक हसद का अंसर बाहर निकलता है ना, जब दिल में एक वो होता है, एक हसद होती है, तो एक बात याद रखना कि हम जो बात कहते हैं ना, हमारे अल्फाज जो निकलते हैं ना, तो जब सुनने वाला सुन रहा होता है ना, तो वो चीज़ उसके दिमाग पर असर करती है। दिमाग पर असर पता है कैसे करती है? हमारे दिमाग के अंदर जो रेस होती है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। अब जब हमारी जो फीलिंग्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि हमारी फीलिंग एक अच्छी बनी है या एक बुरी फीलिंग बनी है। आपने देखा होगा कि आपकी फीलिंग कभी बहुत अच्छी होती है किसी के लिए, कभी बहुत बुरी होती है। अच्छा, जब आप ये देखें ना कि आपने किसी बच्चे को कहा कि मेरे बच्चे ने टॉप किया है, अब उसकी फीलिंग्स चेक करें कि फीलिंग्स क्या है। अब उसकी फीलिंग्स अगर अच्छी है ना, तो पॉजिटिव रेस आपके ऊपर गालिब आएगी। अगर आपने ये देखा कि उसकी फीलिंग्स अच्छी नहीं है, तो उसकी जो नेगेटिव रेस है ना, फिर वो आपके ऊपर गालिब आएगी। अच्छा, जो नेगेटिव रेस जब आपके ऊपर गालिब आती है ना,
तो उससे जो ना आपके दिमाग की जो रेज होती है ना, वो आपस में मैच करती हैं और फिर वो आपके ऊपर हावी हो जाती है, यानी कि मुसल्लत हो जाती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि नजर लग गई। मैं कोई भी बात बिना तहकीक के नहीं बताता। नजर बद भी ऐसे लगती है, हासिदीन के हसद की नजर जो होती है ना, वो भी इसी तरीके से मुंतकिल होती है। अच्छा, अब किसी ने आपको कहा कि माशाल्लाह, अब एक बेटे ने अपनी माँ को कहा, माँ मैंने टॉप किया है। माँ की फीलिंग क्या होगी अपने बच्चे के लिए? पॉजिटिव, 110% पॉजिटिव होगी। माँ खुश होगी। अच्छा, एक खुशी उसके चेहरे पे जाहिर हो रही होगी, एक खुशी उसके दिल से जाहिर हो रही होगी। अब वो खुशी जो दिल से जाहिर हो रही होगी, एक वो खुशी जो उसके चेहरे पे जाहिर हो रही होगी। जब ये दोनों खुशियां, अच्छा, हर चीज जो ना हमारे सेंसेस के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, ठीक है। अब ये जो फीलिंग आपके बच्चे के ऊपर पड़ती है ना, तो बच्चे के अंदर एक कैफियत पैदा होती है, बच्चा अपने ऊपर रश करता है। आई ना बात समझ में? अच्छा, अब वो पॉजिटिव रेस जो माँ की फीलिंग्स निकली है, और वो बच्चा जिसने माँ को खबर दी है, उसकी पॉजिटिव रेस जब मिलेगी ना, तो पॉजिटिव पॉजिटिव प्लस 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 होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। सामने वाले की माइनस है, आपकी प्लस है, तो क्या बनेगा? माइनस। वो नेगेटिव रेस आपको बगाली पाएगी। माँ की रेस पॉजिटिव, बच्चे की पॉजिटिव, तो क्या बनेगा? अच्छा, इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा कुदरती अमर ये होगा कि बच्चे के अंदर एक मोहब्बत पैदा हो जाएगी। माँ और औलाद में मोहब्बत क्यों होती है? आपने कभी सोचा है? आप तो ये जानते, बस ममता है, ममता है, ममता है। अब कुछ औलादें ऐसी होती हैं जो अपनी माँ से वो दूर हो जाती हैं। कुछ औलादें ऐसी होती हैं जो माँ से बिल्कुल चिपट के रहती हैं, माँ। और कुछ औलादें ऐसी होती हैं जो आहिस्ता 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 दूर हो जाती हैं। उसकी क्या वजह होती है? देखो, हमारी जिंदगी के अंदर हर चीज जो ना, ये समझ लो कि हमारा जो लहजा होता है ना, हमारा जो लहजा होता है, हमारे जो अल्फाज होते हैं, वो समझ लें उसकी जितनी अहमियत है ना, उतनी आपकी नहीं है। आपकी पहचान, आपकी शनाख्त आपके लहजे और आपकी जुबान से है। बुजुर्ग फरमाते हैं कि इंसान का जो जिस्म है ना, इंसान जो है ना, ये एक दुकान है, और जुबान जो होती है ना, मुंह मुंह जो होता है वो उसका ताला है। अब ताला खुलता है तो पता चलती है कि दुकान कोयले की है या सोने की कान है। या तो वो सोने की कान होगी, या फिर वो कोयले की कान होगी। इल्म के मोती निकलते हैं, अच्छा अखलाक निकलता है, अच्छा लहजा निकलता है, तो वो सोने की कान है। किसी के लिए बुग़्ज़ निकलता है, बुराई निकलती है, हसद निकलती है, इंतकाम के लिए कोई बात निकलती है, तो वो कोयले की कान है। अब तज्जिया कर लें आप। आई बात समझ में? अच्छा, तो माँ और बच्चा, तो जब पॉजिटिव पॉजिटिव मिलेगा तो पॉजिटिव रेस होगा। उससे फायदा ये होगा कि बच्चे का दिमाग कुशादा होगा, बच्चे के अंदर पॉजिटिविटी पैदा होगी। अच्छा, बच्चे के अंदर अगर ऑलरेडी कहीं बाहर से नेगेटिविटी पैदा हो रही होती है ना, जब माँ अपना लहजा और अपना रवैया और अपने अल्फाज ऐसे रखती है जो बच्चे को खुश करती है, तो बाहर से जो वो नेगेटिविटी लेके घर में आता है ना, तो वो पॉजिटिविटी की जो रेस उसके अंदर डाली जाएगी ना, तो वो समझ लो कि उसको खत्म कर देगी। सर जी, बुजुर्गों ने फरमाया है कि माँ अगर कब्र में हो ना, माँ अगर कब्र में होती है और दुनिया में औलाद को कोई तकलीफ पहुंचती है ना, तो उसकी रूह तड़पती है वहां पे। माँ का ये मर्तबा है, माँ का ये मकाम है। यानी कि माँ की रूह वहां तड़प रही होती है अगर दुनिया में औलाद को अगर कोई तकलीफ पहुंचती है तो। तभी आप माँ के मर्तबे को, माँ के मकाम को नहीं समझोगे, क्योंकि आप जो ना उसके जिस्म का एक हिस्सा हो। आप वही हो। देखो, किसी चीज का हिस्सा होना वही होने के बराबर है। अब एक कीकर का दरख्त है, कीकर के जो छाल होगी, उसका जो बक्कल होगा, वो कीकर का ही होगा ना। एक जाफरान का जो होगा वो जाफरान का ही होगा, वो उसी का हिस्सा कहलाएगा ना। आप किसके हिस्से हो? अपनी माँ, क्योंकि उसके ही जिस्म का हिस्सा हुआ।
समझ में आ गई बंदिश क्या होता है, कि हम दिमाग की बंदिश कैसे खोलते हैं। अब मैंने नजर बद का भी मैं समझता हूँ आपको बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको समझा दिया होगा। किसी दिन इंशाल्लाह ताला वक्त मिलेगा ना, तो मैं कभी मुझे याद रहा तो मैं आपको पॉजिटिव और नेगेटिव रेस के बारे में बाकायदा प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा और इसके बारे में तफसीली समझाऊंगा। इसके ऊपर तो मैंने पूरे घंटों के अपने लेक्चर्स लिखे हुए हैं, किए हुए हैं। तालीम की बंदिश किसे कहते हैं? तालीम की बंदिश क्या होती है? दिमाग की बंदिश, जुबान की बंदिश, आसाब की बंदिश, जादू के जरिए जिस्म के अंदर बीमारियों की बंदिश, जादू के जरिए कब्रिस्तान में, मसान में, मरगट पे या वीरान जगहों पर जो चीज़ें पढ़कर बंदिश लगाई जाती है उसे क्या कहते हैं? हर बंदा अपनी औलाद के लिए फिक्रमंद होता है, उसकी औलाद उससे ज़्यादा कामयाब बने। कुछ हासिदीन की हसद का शिकार होकर, कुछ शयातीन के शर का शिकार होकर और कुछ नजर बद का शिकार होकर अपनी तालीम से पीछे रह जाते हैं। जो लोग जॉब करते हैं उन पे जब उनकी दिमाग की बंदिश लगाई जाती है वो आगे तरक्की नहीं कर पाते। वो कौन लोग हैं और उनकी क्या अलामतें हैं? ओहदे में तरक्की नहीं हो पाती, उसमें बंदिश लगा दी जाती है। हम बताएंगे आपको वो बंदिश जो जादू के जरिए होती है, वो बंदिश जो शरीर जिन्नात लगाते हैं। यकीनन आप हैरत में होंगे कि क्या जिन्नात भी बंदिश लगाते हैं? जी बिल्कुल लगाते हैं, हम आपको बताएंगे। यूएसए से जो डेलीगेशन मेरे पास आया उसके क्या मकासद थे, मेरे चाहने वालों ने मुझसे कई सवाल किए कि आप हमें बताएं कि डेलीगेशन क्यों आया, किस लिए आया और आपकी उनसे क्या गुफ्तगू रही और आपने उनसे क्या कहा, इस पे भी आप हमें लाजमी बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं नए आने वाले मोअज़्ज़िज़ मेंबरान को अपने घर में, अपने यूट्यूब चैनल पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर और टेलीग्राम ग्रुप पर खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे।